कल आरंभ किया जा रहा है। दीप केवल प्रकाश नहीं देता, ये आशा देता है और विश्वास देता है। ये संदेश देता है कि जब संकल्प जन कल्याण का हो तो विकास का प्रकाश सबसे दूर बसे व्यक्ति तक भी अवश्य पहुंचता ही है। जोरदार तालियों के साथ इस शुभ क्षण का हम सभी अभिनंदन करें। सम्मिलित हो इस शुभ कार्य में हम सभी कन्या पूजन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा और हमारे सभी अतिथियों के द्वारा। दीप प्रज्वलन के पश्चात कन्या पूजन की ओर हम बढ़ रहे हैं और कार्यक्रम में आगे गतिशील हो रहे हैं। देवियों और सज्जनों, आप सभी की तालियां भी आज के इन पल को अनुपम और विशेष बनाएंगी। तालियां आप सभी की लगातार बजती रहे। और आज का ये कार्यक्रम ये संदेश दे रहा है कि जब संकल्प जन कल्याण का हो तो विकास का प्रकाश हर व्यक्ति तक पहुंचता है। सबसे दूर बसे व्यक्ति तक भी विकास का प्रकाश अवश्य पहुंचता है। समृद्ध मंच के द्वारा दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के साथ इस कार्यक्रम का मंगल आरंभ हो चुका है। कार्यक्रम में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देवियों सज्जनों, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया जा रहा है समृद्ध मंच के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी का अभिवादन करते हुए और आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए देवियों सज्जनों, तो निश्चित ही आज के दिन की ये यादें स्मृति के विपुल कोश में सहेजने के लिए ये पल बेहद खास हैं। मध्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए इन विशेष पलों के साक्षी बनने के लिए, इन ऐतिहासिक पलों की खुशी को बढ़ाने के लिए आप और हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी
सानिध्य हमें मिल रहा है और किस तरह से हमारे अतिथि आपका पूरे प्रदेश की जनता का अभिनंदन कर रखे गए, फूलों की पंखुड़ियां आप पर डालकर और फूलों की पंखुड़ियों की महक आपकी जिंदगी में हमेशा शामिल हो, आपकी जिंदगी इसी तरह से खुशहाल हो, यही भावना है। यही भावना है आज के इस शुभ कार्य में। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी से मिलते हुए, आप सभी पे स्नेह की बारिश करते हुए, और देखें किस तरह से सहजता से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार पुष्प वर्षा करते हुए आज के इन पलों को, आज के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना रखे हैं। और कैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों से हाथ मिलाकर उनके अभिनंदन को स्वीकार कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केवल सड़क निर्माण की योजना नहीं है, हम सभी के सपनों को ऊंची उड़ान देने का भी माध्यम है। और आज के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति निश्चित ही आज के कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान कर रही है। मध्य प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आप सभी पर पुष्प वर्षा करते हुए, आपसे हाथ मिलाते हुए, आपकी आत्मीयता को स्वीकार करते हुए, साथ ही अपना स्नेह, अपनी आत्मीयता तक वो भी आप तक पहुंचा रखे हैं। साथ हैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास भारत सरकार, माननीय श्री कमलेश पासवान जी, केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास भारत सरकार। आज के इस अवसर पर हमारे दिल्ली विधानसभा के वासियों के लिए गौरव की बात है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विधानसभा की धरती पर आए हैं, उन्होंने हमें नई सौगातें की है। आज फिर मैं इस अवसर पर उनसे आग्रह कर रहा हूँ, समय के अभाव में, समय की मर्यादा है, तो मैं मान को पढ़ने रहा हूँ, परंतु मैं उनसे आग्रह पत्र में सौंपो और सभी हमारे निवेदन को स्वीकार कर लें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दिल्ली विधानसभा के और से सभी माननीय अतिथियों का मैं स्वागत और धन्यवाद करके अपनी वाणी को बढ़ाने देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। सड़कें केवल रास्ते नहीं बनाती, वे सपनों को मंजिल से जोड़ती हैं, गांवों को विकास से जोड़ती है और जीवन में खुशहाली की नई इबारत लिखती है। पिछले 25 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने कैसे देश को समृद्ध किया है, इस परिवर्तन, विश्वास और विकास की प्रेरणादायी यात्रा को दर्शाती एक लघु फिल्म का हम सभी मिलकर अवलोकन करें। ये मेरे छोटे छोटे सारे सपने जानती है, ये जैसे मेरी हर मुश्किल को अपना मानती है। सड़क ये दोस्त। पीएम जनमन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस वक्त 2117 किलोमीटर लंबी 976 सड़कों का निर्माण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद। भैरुंदा से समारोह का आयोजन, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पे मौजूद, ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी वहां पर है। आप इस पर सीधा तस्वीरें वहां पे देख रहे हैं। एक बड़ा आयोजन वहां पे होने जा रहा है। 261 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की
384 किलोमीटर की 168 नई सड़कों को मंजूरी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा प्रदान की गई। 1763 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2100 किलोमीटर से 973 नई सड़कों को मंजूरी प्रदान की गई। पर जोरदार तालियां इस उपक्रम के लिए, इस उपलब्धि के लिए जो मध्य प्रदेश को मिली है। और अभी इसी क्रम में PMGSY इस वित्तीय वर्ष हेतु मध्य प्रदेश शासन को 830 करोड़ रुपए की सौगात स्वीकृति पत्र प्रदान करने का भी हमारा सादर अनुरोध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्वीकृति पत्र ग्रहण करते हुए तालियां हम सभी की भी लगातार बजती रहे। देवी और सज्जनों, हार्दिक धन्यवाद। और इसी क्रम में हम आग्रह करते हैं माननीय आपसे ही अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को डिजिटल माध्यम से वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित निधि 18,907 करोड़ का सिंगल क्लिक के माध्यम से आवंटन करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां हम सभी की बजती रहे। और इस तरह से 18,907 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब क्रम है जब महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने वाले जो हमारे अलग अलग राज्य हैं उन्हें हम सम्मानित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कई सारी अलग अलग कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज लगभग निर्धारित की गई थी। और प्रथम जो कैटेगरी थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अधिकतम लंबाई पूरी करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों को अब हम सम्मानित करेंगे। इस हेतु हम सादर अनुरोध करते हैं समृद्ध मंच से केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपसे इस योजना के अंतर्गत लंबाई पूरी करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाला राज्य जिसने प्रथम स्थान अर्जित किया है वो है मध्य प्रदेश। एक बार जोरदार तालियां। 90,766 किलोमीटर की लंबाई आपने पूरी की है। और इस सम्मान को ग्रहण करने हेतु हम सादर आग्रह करते हैं CEO दीपक आर्य जी, आपको हम आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री महोदय के द्वारा मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त होने पर इस उपलब्धि के लिए ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। तालियां लगातार बजती रहे। द्वितीय स्थान पर है राजस्थान। राजस्थान के प्रतिनिधि सादर आमंत्रित है। 75,868 किलोमीटर की लंबाई पूरी कर आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और अब उत्तर प्रदेश ने तृतीय स्थान अर्जित किया है। इस दूरी को तय करने में, पूरा करने में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि इस सम्मान मंच पर सादर आमंत्रित हैं। 75,695 किलोमीटर की लंबाई को पूरा किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। आप सभी राज्यों को बहुत बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब हम बात करते हैं कैटेगरी 2 जो बसावटों को जोड़ने में उत्कृष्ट कार्य किया है। इस हेतु जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो बिहार ने प्राप्त किया है। बिहार से स्पेशल सेक्रेटरी हमारे बीच हैं, श्री मनोज जी हमारे बीच में आप आए और बिहार की ओर से सम्मान को ग्रहण करें। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे। 21,287 ये आंकड़े हैं और बसावटों को जोड़ने में उत्कृष्ट कार्य किया है। मध्य प्रदेश ने द्वितीय स्थान हासिल किया है। दीपक आर्य जी मध्य प्रदेश की ओर से पुनः आमंत्रित है ये सम्मान ग्रहण करने हेतु। 17,493 बसावटों को जोड़ने का आपने उत्कृष्ट कार्य किया है। और उड़ीसा राज्य से के प्रतिनिधि भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तृतीय स्थान आपने हासिल किया है। आप भी सादर आमंत्रित हैं। 16,990 बसावटों को जोड़ने का आपने कार्य किया है। इस तरह से तृतीय स्थान आपने प्राप्त किया। तालियां हम सभी की बजती रहे। बहुत बधाइयां आप सभी को। और तृतीय कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य, गुजरात ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हरित प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय नंबर पर है तमिलनाडु।
प्रथम स्थान पर गुजरात के प्रतिनिधि ये सम्मान ग्रहण करते हुए तालियां आप सभी की भी लगातार बजती रहे। तमिलनाडु द्वितीय स्थान पर है, 98.39%। आपने हरित प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उत्कृष्ट रखरखाव, ग्रामीण सड़कों के रखरखाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि हमारे बीच हैं। 654 करोड़ रुपए से आपने रखरखाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान पर रखे गए। द्वितीय स्थान पर बिहार, 553 करोड़ रुपए की राशि से आपने उत्कृष्ट इन सड़कों का रखरखाव किया है। पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि सादर आमंत्रित हैं। पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि 497 करोड़ से अधिक की राशि से आपने ग्रामीण सड़कों के रखरखाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के रखरखाव दोष दायित्व अवधि के बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश एक बार पुनः प्रथम स्थान पर है। जोरदार तालियां मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में दीपक आर्य जी ये सम्मान ग्रहण करते हुए 1044 करोड़ रुपए की राशि से बेहतर रखरखाव आपने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है। और ये सम्मान ग्रहण करते हुए बहुत बहुत बधाइयां। छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि सादर आमंत्रित हैं। श्री भीम सिंह जी, सीईओ भीम सिंह जी हमारे बीच हैं छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में। 490 करोड़ की राशि से ग्रामीण सड़कों के रखरखाव दोष दायित्व अवधि के बाद इस हेतु आपने पूर्ण किया है और छत्तीसगढ़ को द्वितीय स्थान प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश इस क्रम में तृतीय स्थान पर है। 284 करोड़ की राशि से आपने भी ग्रामीण सड़कों के रखरखाव का काम अपने समय पर किया है। उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि आकर अब ये सम्मान ग्रहण करते हुए सभी के उत्तर प्रदेश की ओर से आप सभी राज्यों के लिए आपकी उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत धन्यवाद। समृद्ध मंच आज्ञा आप अपना स्थान ग्रहण करें। और इस तरह से श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को हमने सम्मानित किया। और एक बार फिर हम आग्रह करते हैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, आपसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को 2055 करोड़ रुपए की मदर सैंक्शन राशि का लेटर आप प्रदान करें। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे उत्कृष्ट कार्य करने वाले, जो ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले इन राज्यों को नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो ये प्रतिनिधि हैं उन्हें सम्मानित कर रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पीएम आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को 2055 करोड़ रुपए की मदर सैंक्शन लेटर जारी किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनरेगा के तहत मध्य प्रदेश के लिए प्रस्तावित राशि सामग्री मद में 1263 करोड़ रुपए और 88.87 करोड़ रुपए का लेटर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करने हेतु हम सादर अनुरोध करते हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे तालियां हम सभी के सहभागी बने इस महत्वपूर्ण उपक्रम में। हार्दिक धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, श्री शिवराज सिंह चौहान जी। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ही हम आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे भी हमारे कुछ और राज्य जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, साथ ही हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे असम राज्य, नॉर्थ ईस्ट की यदि हम बात करते हैं तो हमारे असम राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। उसके प्रतिनिधि हमारे बीच हैं, उन्हें हम सम्मान पत्र प्रदान कर रहे हैं। आप सभी की भरपूर तालियों के बीच में देखिए सज्जनों, हिमाचल प्रदेश से
हमारे प्रतिनिधि मौजूद हैं। द्वितीय स्थान आपने हासिल किया है और तृतीय स्थान पर उत्तराखंड के प्रतिनिधि हमारे बीच हैं। आप सादर आमंत्रित हैं। समृद्ध मंच के द्वारा हमारे इन राज्यों को सम्मानित किया जा रहा है। तालियां हम सभी के सहभागी बने इस महत्वपूर्ण उपक्रम में। और इसी क्रम में बसावटों को जोड़ने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों में असम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपके प्रतिनिधि सादर आमंत्रित हैं। बसावटों को जोड़ने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों में ग्रामीण सड़कें बनेंगे, हर 1000 से अधिक बस्तियों के लिए संपर्क सुधारेंगे। सड़कों से आगे बढ़कर मोदी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों का संपूर्ण कायाकल्प कर रही है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 5 करोड़ पक्के घर, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से लखपति दीदी बनाना, पीएम किसान से सीधे किसानों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता, जल जीवन मिशन से हर घर को पीने का पानी। इस योजनाओं का मूल भाव यही है, जब गांव आगे बढ़ते हैं तभी राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सकता है। विकसित भारत 2047 की और भारत की यात्रा केवल चमकते शहरों तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि उस किसानी की कहानी होनी चाहिए जो सही कीमत पर अपनी फसल बेचता है, उस बेटी की कहानी जो रोज सुरक्षित स्कूल पहुंचती है। पीएमजीएसवाई जो सड़क बनाती है वह उस कहानी का पहला वाक्य है। 25 साल पहले अटल जी ने जो विकास का दीप प्रज्वलित किया था, मोदी जी ने उस ज्योति को नया ऊर्जा और नई गति देकर देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। आज हम केवल सड़क निर्माण का उत्सव नहीं मना रहे हैं, बल्कि उस राष्ट्रीय संकल्प को फिर से दोहरा रहे हैं ताकि विकास राह पर कोई भी नागरिक पीछे ना छूटे। जो कार्य अभी शेष है उसे पूरा करना ही हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा कर्तव्य है, हमारा अटूट संकल्प है। जय मध्य प्रदेश, जय भारत। थैंक यू। हार्दिक धन्यवाद माननीय। अभी डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास और संचार के उद्बोधन को आप सभी ने सुना और उद्बोधन के इस क्रम में हम सादर अनुरोध करते हैं कि कमलेश पासवान जी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास विभाग आपसे माननीय आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन सभी को दें। बोलिए भारत माता की। आवाज कम आ रही है, लग रहा मामा बोलेंगे तभी आवाज आएगी। हाँ, बोलिए भारत माता की। साथियों, आज हम सब लोग यहां पर एक बहुत ही बड़े कॉज के लिए उपस्थित हुए हैं। आपको याद होगा, हम सब लोगों के नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज से 25 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री सड़क योजना की कल्पना की थी और आज हम सब लोग मिलकर यहां पर 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हम सब लोगों के बीच में उपस्थित भारत सरकार के कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और मध्य प्रदेश के ही मामा नहीं, अब पूरे देश के मामा और हमारे नेता आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी मंच पर उपस्थित। अभी जिनकी बात आप सुन रहे थे, इतना बेहतरीन हिंदी में उन्होंने अपनी बात को रखने का काम किया। ऐसे हमारे भाई, हमारे साथ मंत्री आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी जी और उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित साथियों, हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण और इस पंडाल में उपस्थित मध्य प्रदेश की सम्मानित पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों। और आज मातृशक्ति है, इसलिए मातृशक्ति के दिन आज मैं सभी माताओं को भी विशेष तौर पर हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, प्रधानमंत्री सड़क योजना की जब कल्पना करते हैं
तो अगर आप कल्पना करेंगे 25 वर्ष पूर्व जब मैं विधायक था 2002 में, लाइव संबोधित कर रहे हैं इस वक्त, आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं सीहोर से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सुनते हैं। समाप्त करने के लिए, सुरक्षित और विकसित बंगाल के लिए, और बंगाल की सुरक्षा केवल बंगाल के लिए जरूरी नहीं थी, सुरक्षित भारत के लिए लोगों ने मोदी जी पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। एक बार बंगाल विजय पर भी मोदी जी के लिए तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। और आज जब मैं यहां आया हूं, वैसे तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। जितना मैं आता था मुख्यमंत्री बन के, उतने ही मोहन जी आप भी आते हैं, और इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं तो अब देश भर में घूमता हूं। अभी आपको बता रहे थे कमलेश जी, चंद्रशेखर जी, हर एक राज्य में जाना पड़ता है। जाना पड़ता नहीं, आनंद से जाता हूं, लेकिन यहां भी आने की इच्छा होती है। तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। और ये जब भी समय निकलता है तो आपके बीच भी भारत सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं लेके आते हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, विदिशा संसदीय क्षेत्र के हमारे सारे साथी आए, विधायक साथीगण, प्रमुख कार्यकर्तागण, जनता जनार्दन, सारे यहां बैठे हैं। इतनी गर्मी में आप पधारे। मैं बारंबार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि यार हम लोग भी अलग अजीब से लोग हैं, इतनी गर्मी में भी जनता को बुलाते हैं, लेकिन तुम चले आते हो। रास्ता भी तो नहीं है, ना अपने लिए कोई और है, ना तुमको कोई और है। एक दूसरे के लिए हम लोग बने, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगली बार भी मरने के बाद यही जन्म देना मेरे प्रभु, इसी जनता जनार्दन के बीच में, ताकि इससे बेहतर की, इसकी बेहतर से बेहतर सेवा कर सकें। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का महायज्ञ चल रहा है, अनेकों काम हो रहे हैं, लेकिन हम भी उसमें आहुति डालने आए हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज मध्य प्रदेश को आप सबने देखा, भारत सरकार की तरफ से अनेकों सौगातें मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले देश की सड़कें मध्य प्रदेश को अभी जो दिए 973 सड़कों को मंजूरी देने का काम हुआ है 1763 करोड़ रुपए की, ताकि मध्य प्रदेश का कोई गांव बिना सड़क से जुड़े ना रहे। और मध्य प्रदेश में सड़कें आ रही है तो अपने यहां भी आ रही है। 500 करोड़ से ज्यादा की सड़कें यह विदिशा संसदीय क्षेत्र में बनेगी। इसके पहले जब नितिन जी आए थे तब 400 करोड़ की सड़कें मंजूर किए थे। 1000 करोड़ की सड़कें तो 2 महीना के अंदर अंदर हो गई है। हमारी कोशिश है कि हमारा कोई गांव बिना सड़क के ना बचे। सड़क क्यों जरूरी है मैं विस्तार से नहीं बता रहा। पीएम जनमन के तहत भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी 261 करोड़ रुपए की लागत की 384 किलोमीटर की 168 नई सड़कों को मंजूरी मिली है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मेरी बहनों, हमारा संकल्प है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कि कोई गरीब बिना घर के नहीं रहेगा, हर एक को पक्का मकान बना के देंगे। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। और इसलिए आज 2055 करोड़ रुपए की मदर सैंक्शन मुख्यमंत्री जी के हाथ में स्वीकृति पत्र इसलिए सौंपा है कि उनके परिश्रम और मेहनत से सबके घर बन जाए। और इसके साथ साथ
केवल यही नहीं, मनरेगा के अंतर्गत जितनी राशि मध्य प्रदेश की थी उसकी चिट्ठी भी माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सौंपी है। और मैं मध्य प्रदेश को बधाई देता हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि सड़कों के निर्माण के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आया है। इसके लिए भी तालियां बजाइए कई श्रेणियों में। आज का कार्यक्रम केवल मध्य प्रदेश का कार्यक्रम नहीं है, पूरे देश का कार्यक्रम है। देश भर के जो अलग अलग प्रदेशों के अधिकारी यहाँ आए हैं, मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। कई लोगों ने उत्कृष्ट काम किए, बहुत अच्छे काम किए और उसके लिए वो सम्मानित किए गए हैं। एक बार सभी प्रदेश के लोगों को भी आप ताली बजा के उनका भी स्वागत कीजिए, हमारे यहाँ आए। और आज भारत में भी पूरे देश 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्राम सड़क योजना की पुरानी सड़कों को पूरा करने के लिए 18,960 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया है। 830 करोड़ रुपया उसमें से मध्य प्रदेश को भी मिलेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, हम तो सेवक हैं आपके। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और कैसा काम हो, आप इसे जितने यहाँ बैठे, कई लोग ये जानते होंगे कि एक जमाना था कांग्रेस का। मैं केवल 1 मिनट में दिग्दर्शन कराऊंगा। कौन को याद है तब सड़कें कैसी थी? सड़कें थी क्या मध्य प्रदेश में? बताओ, अरे जोर से बोल कर बताओ, थी क्या? रहती से हैरूडा 18 किलोमीटर में जाओ तो हालत खराब हो जाती थी। गाड़ी था कोले, हट्टा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। गाड़ी भी टूटती थी और आदमी की हड्डियां भी चटक जाती थी। लेकिन आज सही कहा आपने, कमलेश जी चंद्रशेखर जी, अगर बीमार कोई हो जाता था तो खटिया पे लाद के संवाद में शामिल हुए। सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माननीय कृषि मंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान का। इसी मंच पर उनके 2 राज्य मंत्री श्रीमान पासवान जी और श्रीमान पेमा सानी जी, जोरदार अभिनंदन दोनों का, जिनने विस्तार से अपनी बात। वास्तव में पेमा सानी जी, मैं तो डाउट में था, लेकिन आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो, कभी मौका पड़ेगा तो आपको हमारे यहाँ के अच्छे वक्ता की श्रेणी में ला करके प्रदेश में दौरा कराएंगे। जोरदार अभिनंदन हमारे पूरे मंच का। सच में हमारी सबकी तरफ से बात माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब ने कर दी। कभी महाकाल दर्शन करने जाए, भगवान की दया से ये एक मंत्र जरूर बोलना पड़ता। अगर भगवान शिव के दर्शन करो तो बाद में साक्षी गोपाल जाना पड़ता, और साक्षी गोपाल करो तो हर हर महादेव करना पड़ता। इसलिए शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः। जोरदार अभिनंदन कर दो। भाई साहब के माध्यम से दोनों आनंद मिल रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का समय आया है, माननीय मंत्री जी, विधायक जी, सारे मित्रों के साथ मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं, तो ये भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। और कांग्रेस वालों को भी याद कर लो, जिनके कारण से गांव, गरीब, मजदूर हर तरफ परेशानी परेशानी। ये प्रधानमंत्री सड़क की कितनी सारी सौगातें दी भाई साहब के माध्यम से। 5,000 करोड़ की सौगात मध्य प्रदेश को मिली। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने माननीय कृषि मंत्री के माध्यम से, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क की जो सौगात मिली, उसका ये नया सिलसिला माननीय हमारे कृषि मंत्री जी के माध्यम से चल रहा है। लेकिन आज तो सच में हमारे लिए प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास, पूर्व चयनित योजनाएं और देश भर के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पुरस्कार, उसमें मध्य प्रदेश को भी 2 पहले नंबर के पुरस्कार और बाद के भी 3 पुरस्कार मिले। मैं आज आपके बीच केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने अपनी लोकसभा के माध्यम से और पूरे प्रदेश की सेवा की है। ऐसे समय में हम और आप सदैव साथ रहेंगे।
मुझे मालूम है भाई साहब की बात के बाद मुझे यहाँ से अभी वापस सिंधिया जी के कार्यक्रम के लिए निकलना है, लेकिन जब भी आपकी लोकसभा में जो भी आप बात कहोगे मैं सारी की सारी देने की घोषणा करता हूँ, कोई बात बाकी नहीं रहेगी। पहले भी आपके माध्यम से एक एक करके प्रभु दयाल जी से लगाकर हमारे सारे मित्रों के लिए जो सौगातें मिली है, मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए और ये सारी सौगात के लिए भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार भी इसी तरह कदम से कदम मिलाकर चलती रहेगी। इसी अपेक्षा के साथ एक बार दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, ऊपर हाथ की मुट्ठी करें और जोरदार तरीके से आवाज लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। आग्रह करेंगे आप सभी से राष्ट्रगान के सम्मान में हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मा